नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर की कविता से ईडी की पूछताछ फिलहाल शुरू हो चुकी है कि कविता का दोबारा ईडी के साथ सामना शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब आज के दिन। तो चलिए अब सीधे चलेंगे राजघाट, जहां पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा पहुंचे। आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। राजघाट की तस्वीर जहां पर जापानी पीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, साथ में भारत के तमाम दिग्गज नेता भी इस वक्त वहां पर मौजूद, उनकी अगवानी में उनके स्वागत के लिए वहां पर इस वक्त खड़े हैं। हिंद प्रशांत को लेकर बात, चीन को लेकर बात, आज के दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी जापानी पीएम से। चलिए सीधे अब आपको दिखाते हैं राज्यसभा की कार्यवाही जहां पर शुरू हो चुकी है। Papers to be laid on the table. श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 261। माननीय सदस्य प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि सब बैठें आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा। देश सदन चलना देखना चाहता है, इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठें। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी माननीय सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए।
क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है, नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य। ये उचित नहीं है माननीय सदस्य। ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। बैठिए आप, बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्तियां लेकर आओगी। ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तख्तियां लेकर आ रही हो? माननीय सदस्य, तख्तियां रखिए। पार्लियामेंट फंक्शन तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। ये सदन तो सबका है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर, लोकसभा में राहुल गांधी माफी लगो के नारे लगे हैं। आप देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई, जहां पर ओम बिरला ने यह कहा कि अब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई हालांकि अभी चल रही है, दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन राज्यसभा में इस समय कार्रवाई चल रही है। क्या चल रहा है वहां पर, वो भी आपको सुनाएंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ी है सदन की कार्रवाई। Raghav Chadha, issue of Nankana Sahib corridor for pilgrims. सर मेरा माइक तो सर देश की जांच एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के नेता को जेल में डाला जा रहा है, चर्चा To meet at 2 p.m. today. तो फिलहाल राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित हो गई। दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी। दोनों सदनों में जमकर वही नारेबाजी, राहुल गांधी माफी मांगों के और अडानी मुद्दे पर चर्चा लगातार विपक्ष जो करता आया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण, लेकिन बजट सत्र के दूसरे चरण में चर्चाएं तो हुई नहीं अभी तक।
बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा और शोरगुल सुनाई दिया है। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में अभी तक आम जनता से जुड़े मुद्दे तो उठ ही नहीं पाए। दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की 2 बजे भी हंगामा होने के ही आसार है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तो यही हुआ। 11 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित, फिर 2 बजे भी वही तस्वीरें सामने आई। लेकिन आज के दिन 2 बजे क्या होगा? दोपहर 2 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। सांसदों ने जमकर हंगामा किया जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि तो कैसे चलेगा? ये आपकी मांग बरकरार रहेगी कि राहुल गांधी मांग अभी एज ऑफ फ्राइडे तक तो है, बाकी बाद में देखेंगे। सर एक दूसरा सवाल, ममता बनर्जी कह रही कि जो प्रवेश कर रहे हैं संसद में आज फिर संग्राम हुआ है जमकर। फिलहाल नितिन गडकरी आपके टीवी स्क्रीन पर, सर राहुल गांधी के घर पे कोई रास्ता होना देश के परिवहन मंत्री। Kerala Bishop story support. Sir, the Kerala Bishop. Bishop's name. So the Kerala Bishop basically said that they will extend support. What do you have to say this in the perspective? No, I think it's a very welcome statement by the Bishop of Talasheri. I was there in December of last year, where I visited with many students and many young Malayalis in that area. And it is clear that the Prime Minister has always stood for Sabka Saath, Sabka Vikas. And it is important that the community... तो हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्रवाई। राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो चुकी है और राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित। दोपहर 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्रवाई अब स्थगित हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, के कविता सेठी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। के कविता का दोबारा ईडी से सामना। शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब के कविता पर लगे हैं। शराब घोटाले के आरोप, के कविता से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले केस में के कविता से पूछताछ जारी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का गंभीर आरोप है उन पर। के कविता से 11 मार्च को भी ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने कविता से करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए गए। शराब घोटाले को लेकर के कविता से पूछताछ। के कविता का एक बार फिर ईडी से सामना। शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब। के कविता का एक बार फिर ईडी से सामना। लेकिन आज क्या जवाब से संतुष्ट हो पाएगी ईडी, क्योंकि पहले भी पूछताछ हो चुकी है और के कविता के समर्थक भी जमकर हंगामा नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए इस पूछताछ को लेकर। वहीं रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत के लिए लाखों किसानों का दिल्ली कूच। रामलीला मैदान में भारी पुलिस बल की तैनाती है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत इस समय
महापंचायत के लिए लाखों किसानों का दिल्ली कूच और भारी पुलिस बल की तैनाती। 15 लोग जाएंगे 12 बजे, मेमोरेंडम देंगे। इस जो मांग आपको बताया, ये सब मांग के साथ और कुछ मांग है, जोड़ के मेमोरेंडम है, वो हम देंगे। और ये 15 जो मेंबर का डेलीगेशन है, ये है हन्नान मोल्ला, मैं तो हूँ डेलीगेशन में, जुदवीर सिंह है, आर वेंकैया, डॉक्टर सुनीलम, प्रेम सिंह गलावट, वेंकट रमैया, सुरेश कोत, फिर बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह उग्रहान, सत्यवान, पुष्पेंद्र सिंह, दर्शनपाल, मंजीत राय और हरिंदर लखवाल और एक हमारा। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जारी है, सदन में जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें। सदन में भी जमकर नारेबाजी, दिल्ली विधानसभा की ये तस्वीर। तो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई समय जा रही है। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? विधानसभा की कार्रवाई में कहा जा रहा है कि जमकर हंगामा इस समय जारी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है। और कार्रवाई शुरू होते ही जो विपक्ष के सांसद हैं, यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं, माफी चाहूंगा, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लगातार कुछ देर पहले ही बीजेपी के विधायकों से हमारी बातचीत हुई थी, वो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को और सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे साल 2022 और 23 का, कि किस तरीके से जो पिछले साल में बजट के दौरान चीजें घटी हैं, उसमें इसके साथ साथ जो आउटकम है बजट का, उसको भी पेश किया जाएगा। यानी कि पिछले साल जो सरकार ने बजट पेश किया था, उस पर सरकार कितना खरा उतरी, कितने सरकार ने कामकाज कराए, इन सभी कामकाजों को गिनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज बजट सत्र का बड़ा दिन है। इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होना है, क्योंकि कल ही अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा का जो बजट है वो पेश होना है। ठीक उससे पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच जो सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, वहां पर बीजेपी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बजट सेशन शुरू हुआ था, यानी कि शुक्रवार की बात करें, उस दौरान ही बीजेपी के विधायकों ने कह दिया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लाएंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठाएंगे। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करे? क्योंकि देखिए, बजट सत्र में इस बार देखा जाए तो दो दिग्गज नेता नहीं रहे। इसका क्या प्रभाव पड़ा बजट सत्र पे, और आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दे क्या है? देखिए, बिल्कुल पिछले 7 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मनीष सिसोदिया के बिना बजट पेश हुआ हो, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया के बिना ही बजट पेश होगा। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो बीजेपी है वो हमारे नेताओं को अंदर कर रही है, उस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। एक बार ये तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो इक्का दुक्का विधायक रह गए हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब विधानसभा की कार्रवाई तो शुरू हो गई है, अंदर हंगामा हो रहा है। लेकिन जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अंदर बीजेपी जो संख्या बल है वो काफी कम है सागर। ऐसे में हर बार होता है कि जैसे ही हंगामा शुरू होता है तो बीजेपी के विधायकों को मार्शल आउट किया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। इस बात को लगातार बीजेपी के विधायक कह भी रहे थे। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि मनीष सिसोदिया के बिना इस बार बजट पेश होगा, इसके अलावा जो बड़े मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल के अंदर हैं, तो इन दोनों की कमी जो है वो तो जरूर खलेगी। लेकिन इसके अलावा चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ये भी होगी कि कैलाश गहलोत पहली बार बतौर वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करेंगे, उनके सामने भी चुनौतियां रहेंगी। और आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा वो भी देखने लायक होगा कि आखिर उसमें किन बातों का जिक्र किया जाता है। जी, लेकिन इस बार के बजट में मुख्य बिंदु क्या होंगे? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती भी है। दिल्ली के ही नक्शे कदम पर अन्य राज्यों में जो चुनाव होते हैं, वहां पर जाकर आम आदमी पार्टी वोट मांगती है। दिल्ली मॉडल पर ही हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करती है। तो बजट कितना प्रभाव डालेगा अन्य प्रदेशों पर, और बजट में क्या खास रहने वाला है? नमित,
देखिए, दिल्ली की जहां तक बजट की जब भी चर्चा होती है तो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा सबसे पहले होती है। तो निश्चित तौर पर जो कल बजट आएगा उसमें दिल्ली का शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है सागर कि इस बार एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर एमसीडी के अंदर भी जो काम होते हैं उस पर भी सरकार का ध्यान रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार जब बजट पेश करती है तो तमाम उन पहलुओं पर नजर आती है। जो निचला तबका होता है दिल्ली के अंदर, उनके लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो निचला तबका होता है उनकी बदौलत ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी 2015 की अगर हम बात करें, 19 की बात करें। तो इसके अलावा कई ऐसे पहलू हैं, स्वास्थ्य मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, और जो फ्री की योजनाएं लगातार दिल्ली के अंदर चलाती हैं, जिनको केंद्र सरकार लगातार रेवड़ी योजना कह रही है, उस पर भी देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या फ्री की योजनाओं को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली की योजना थी उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया गया था, उसके लिए कई प्रोटोकॉल्स, कई जो नियम थे वो लाए गए थे। लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो जो फ्री की योजनाएं हैं उसमें कितना बढ़ावा किया जाता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल है, क्या वो उसी रफ्तार से चलेगा, क्योंकि दोनों ही जो बड़े मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो तो जेल के अंदर है। लेकिन जो शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती है, क्या उसमें वही रफ्तार बनी रहेगी। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए।